नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली स्टैंड्स फॉर मैनी एंड मॉर्फ स्टैंड्स फॉर शेप। ये किसी कंपाउंड का फिनोमिना होता है पॉलीमॉर्फिज्म। अगर कोई कंपाउंड एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करे तो ये फिनोमिना पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है और वो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स आपस में पॉलीमॉर्फ कहलाती हैं। अब चूँकि कंपाउंड सेम है लेकिन शेप्स उसकी डिफरेंट है, इस वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज़ पॉलीमॉर्फ्स की आपस में सेम होती हैं क्योंकि कंपाउंड सेम है। लेकिन चूँकि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ एटम्स की अरेंजमेंट पे भी डिपेंड करती हैं, इस वजह से पॉलीमॉर्फ्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ आपस में डिफरेंट होती हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल देखते हैं। सिल्वर नाइट्रेट ये दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, रोम्बोहेड्रल भी और ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में भी। इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट ये भी दो क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, ट्राइगोनल और ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों ट्रांजिशन टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जिस पर दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स इक्विलिब्रियम पे कोएग्जिस्ट कर रही हों वो टेम्परेचर ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है। या हम ये भी कह सकते हैं वो टेम्परेचर जिस पे एक क्रिस्टलाइन फॉर्म दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए वो टेम्परेचर ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है। फॉर एग्जांपल टिन क्यूबिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और टेट्रागोनल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। और ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है 13.2 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर ग्रे टिन होता है और क्यूबिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि इससे हाई टेम्परेचर पर वाइट टिन होता है और टेट्रागोनल फॉर्म में अरेंज करता है या एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से पोटाशियम नाइट्रेट, इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर है 128 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि इस टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पर रोम्बोहेड्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और एक बात आपने याद रखनी है कि ट्रांजिशन टेम्परेचर सब्सटेंस के मेल्टिंग टेम्परेचर से कम होता है क्योंकि ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पर सॉलिड मेल्ट नहीं हो रहा, सिर्फ अपनी शेप चेंज कर रहा है। तो इस वजह से ट्रांजिशन टेम्परेचर की वैल्यू मेल्टिंग टेम्परेचर से कम होती है। लास्ट प्रॉपर्टी है जी एलोट्रोपी। पॉलीमॉर्फिज्म से ये मिलती जुलती है। पॉलीमॉर्फिज्म में आपने पढ़ा था कि जब कोई कंपाउंड एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करे तो ये फिनोमेना पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। वो एक कंपाउंड की प्रॉपर्टी थी और एलोट्रोपी एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी है। जब कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो ये फिनोमेना एलोट्रोपी कहलाता है और वो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म किसी एलिमेंट की आपस में एलोट्रोप्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल सल्फ़र रोम्बिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और मोनोक्लिनिक फॉर्म में भी। इस तरह से कार्बन क्यूबिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है।